व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। मैं इस वीडियो को बनाने के लिए कितने टाइम से मशक्कत कर रही हूँ, लेकिन कभी पेन नहीं चलता, कभी वीडियो रुक जाती है। कुछ ना कुछ हो रहा है ना। अभी पता नहीं कितनेवां शूट है जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। बाय द वे, स्वागत है आप सभी का। और आपने थंबनेल पर ऐसा देखा होगा कि हम कुछ नंबर एंटर करें तो हमें वर्ड प्रिंट हो जाए। मतलब कुछ हम ऐसा चाह रहे हैं, यूजर एंटर करे 1 2 3 और हमें आउटपुट में मिले 1 2 3। यूजर कुछ एंटर करे ऐसा कुछ, तो हमें मिले 4 5 6 9, है ना। वाओ, हम ये चाहते हैं। तो ये चाहते हैं तो ये कैसे होगा? पाइथन है तो बिल्कुल चीजें पॉसिबल हैं, क्योंकि पाइथन के थ्रू इजी हो जाती हैं चीजें। क्योंकि पाइथन के अंदर अपने आप कह लो कि डेटा टाइप्स, फंक्शंस, इतनी सारी चीजें हैं जो आसान बना देती है। हम कैसे करने वाले हैं इसको? बड़े ही आसान से तरीके से हम करेंगे। क्या करते हैं कि वैसे ही क्वेश्चन मैं बता दूं, क्लास 11th आईपी और कंप्यूटर साइंस में 4 नंबर चैप्टर है एनसीईआरटी का, लिस्ट और डिक्शनरी। उसकी बैक साइड में भी क्वेश्चन है जो दे रखा है। इवन बुक के मिडिल में एक्सरसाइज जो आती है उसमें भी इसका सॉल्यूशन है जो दे रखा है। बिल्कुल ये एनसीईआरटी 11th, ये बच्चे 11th वाले पढ़ते हैं, है ना। तो आप अगर 11th के स्टूडेंट हैं या फिर आप 11th के बाद के स्टूडेंट और आप पाइथन के बेसिक प्रोग्राम्स के ऊपर अपनी कमांड बना रहे हैं, तो बिल्कुल एक सही चैनल के साथ में आप जुड़ चुके हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने कर दिया है तो जितने भी और डिवाइस है घर पे, आप उन सब से सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक है जो करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक डिक्शनरी ले लेते हैं। क्यों ना हम इस प्रोग्राम को डायरेक्ट पाइचार्म के ऊपर ही क्यों ना ट्राई करें। तो हम क्या करते हैं, एक डिक्शनरी ले लेते हैं। सिंपल है। आपने क्या किया, यूजर की डिमांड के अकॉर्डिंग 1 एंटर करेगा तो हमारे पास 1 प्रिंट हो जाना चाहिए। यूजर एंटर करेगा 2 तो हमारे पास 2 प्रिंट हो जाना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से आपको पता है कि आपके पास पाइथन के अंदर डिक्शनरी है जिसमें एक कीज होती है और दूसरी वैल्यूज होती है। बिल्कुल। चलिए अब हम दोबारा से कड़ी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट वी वर डूइंग 3। ठीक है, फिर 3 के बाद 4। तो जल्दी से मैं एंटर कर देती हूँ। ऐसे बना लिया है। ठीक है। ओके, अब क्या होगा, 4IN। द नेम ऑफ डिक्शनरी इज DICT। एक बार के लिए मैं आपको प्रिंट करा के दिखा देती हूँ। देखो डिक्शनरी के अंदर क्या होगा, आपकी जो सबसे पहले मुलाकात है ना, दैट विल बी किसके साथ में होगी, कीज के साथ में। ठीक है। तो इट इज लाइक दिस, आपका डेटा है। अगर आपको वैल्यूज प्रिंट करानी है तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है। पहला तो क्या है कि आप ऐसा कर लो, DICT का आए। आप ऐसे कर सकते हो तो डिक्शनरी के अंदर आई की जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो गई। बट अगर आप इसको ऐसे भी करते हो, जैसे मैं आई को ही प्रिंट करूं, बट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम पुटिंग हियर डॉट वैल्यूज फंक्शन। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपके पास प्रिंट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वैल्यूज ऐसे भी आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। और दूसरी चीज आप ऐसे भी कर सकते थे, व्हाट यू कैन डू, DICT डॉट गेट और उसके अंदर आई। मतलब एक ही चीज को करने के बहुत सारे तरीके हैं आपके पास में वैल्यूज को प्रिंट करने के। ठीक है, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, अपने यूजर भाई साहब को लेकर के आते हैं और उसके अंदर इनपुट करा लेते हैं। और हम कहते हैं एंटर वैल्यू या एंटर एनी इंटीजर नंबर that you want to convert into words or whatever the message that you are giving here। कोई भी मैसेज दे दो। अब यूजर एंटर करेगा, मान लो 3 4 5 6 7 8 9 10 whatever। तो जैसे ही यूजर ने एंटर किया एन के अंदर, तो क्या करना है, यहाँ पर हमें डिक्शनरी से ना लेकर के हमें एन से डेटा लेना है। ठीक है, एक एक करके हमारा डेटा आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं। इफ कंडीशन के अंदर हम कुछ ऐसा लिखते हैं, हम कहते हैं कि अगर
आई हमारा किसमें है, ये जो हमारी डिक्शनरी है इसके अंदर से है। अभी देखो मैंने क्या किया था, 4 के अंदर यहाँ DICT लिखा था और मैंने कहा था कि जब भी पहली मुलाकात होगी कीज के साथ में होगी, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। आई के अंदर जो भी डेटा आपने डाला अगर वो डिक्शनरी से मैच करता हुआ, ठीक है, तो क्या करना है, हमें उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो प्रिंट करानी है। अभी और भी चेंज करना है आपको इसके अंदर, ठीक है। लेकिन और भी चेंज आप कैसे करोगे, जैसे तुम्हारे पास में डेटा आया और इसमें स्ट्रिंग के अंदर आया, अब आपको क्या करना है, उसको इंटीजर में एक बार कन्वर्ट कराना है, क्योंकि द डेटा दैट यू टुक हियर दैट इज इंटीजर। या तो इन सबको आप स्ट्रिंग बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आपने क्या किया है, अभी इसको आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये डेटा इज इन इंटीजर, ठीक है। वही केस इसके साथ भी आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने कोड को किस तरीके से आगे प्रोसीड करते हो। तो बस आपके पास ये वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। मैं एक काम करती हूँ, एंड लगा देती हूँ और एक बार आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ कि एक्चुअली में क्या आया या क्या हुआ। ये हमने क्या किया, 4528 ऐसा प्रिंट कर दिया, तो 4528 मैं एक बार इसको और से एग्जीक्यूट कर दूं, दिस लाइक दिस 6756 so on. Let me execute it again and this time 451290, ठीक है। तो ऐसे हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, कुछ भी नहीं इसके अंदर, हमने कोई ऐसी कोई बड़ी तोप नहीं, मतलब ऐसा कुछ हमने बहुत वो है ना नहीं कर दी, ऐसी रॉकेट साइंस नहीं बना दी कि जो दुनिया के पार अपरंपार है ना, कुछ नहीं। यहाँ आपने एक डिक्शनरी ले ली, उस डिक्शनरी की कीज नंबर रख लिया और वैल्यूज वो 1 2 3 4 रख लिया। अब या तो इन सबको आप इंटीजर की बजाय आप स्ट्रिंग ही कर दो, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर यूजर से स्ट्रिंग में ले लिया 1 2 3। अगर इंटीजर में लेते तो दोबारा आप उसको जो है आप मतलब आप फोर लूप नहीं यूज कर सकते थे उस टाइम, क्योंकि अगर ये इंटीजर होता तो यहाँ पर फिर एरर आ जाते, ठीक है। और भी तरीके हैं इसको करने के, हो सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैम ये थोड़ा सा टेढ़ा है, हम इजी बता देंगे, है ना, तो फोर लूप में दिक्कत आ जाती है। दैट्स व्हाई आई टुक हियर दिस एज अ स्ट्रिंग। जैसे लेट सपोज आई एंटर देयर 1 2 3, तो अब इसमें सबसे पहले 1 आ जाएगा। अब उसको मैंने 1 इंटीजर कर दिया, पूछा कि वो डिक्शनरी की है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अब मैंने वैल्यू प्रिंट करने के आपको काफी तरीके बता दिए, उनमें से एक तरीका आई हैड यूज्ड हियर। एंड लगाया क्योंकि वी वांट आवर आउटपुट ऐसे हॉरिजॉन्टली चाहिए, वर्टिकली नहीं चाहिए। 2 आएगा, 2 है तो प्रिंट हो गया उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग विच इज 2। तो इस तरीके से हमने इस प्रोग्राम को बड़े ही आसान से शब्दों में कर लिया, ठीक है। तो बस ये बात थी। अब आपको मिलते हैं कब, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। और आपको लगता है कि आपको कोई ऐसा प्रोग्राम जो मुझसे सीखना है, आपको लगता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डालिए। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और घर पे जितने डिवाइस हैं सबसे कर दीजिए सब्सक्राइब। एंड यस, मेहनत आपकी जारी है, मेहनत मेरी भी जारी है, ठीक है। और मेहनत एक ऐसा पेड़ है जिसका फल है जो जरूर लगता है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।